16 साल बाद सलमान ऐश्वर्या फिर आएंगे एक बार साथ। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और मैं हूं मनीष एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, मेरी एक छोटी सी विश है। बोलो। मतलब आई लव सलमान एंड ऐश्वर्या's जोड़ी एंड आई जस्ट विश कि एक और बार वो लोग फिर से स्क्रीन में आ जाए। मतलब इतनी छोटी सी विश है मेरी, कभी पूरी हो सकती है? वेल आराधना, ये जो तुम्हारी विश है, तुम्हारी ख्वाहिश है, ये शायद जल्दी पूरी हो जाए। Who knows? What? You're kidding me, right? Salman and Aishwarya again in a film together, that after 16 years. Manish, tell me, what do you know? I will tell you everything. Just relax. सब बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले सलमान की एक्स कटरीना से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, क्या ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हो तुम? वेल, कटरीना के फिल्म सेट पर रिसेंटली एक बहुत बड़ी फाइट हुई और सुनने में आया है कि ये कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं थी, बल्कि काफी धमाकेदार फाइट थी। धमाकेदार? मतलब ऐसा क्या कर दिया कटरीना ने? चेक इट आउट। रियली? Planet Bollywood। ये कहना है बॉलीवुड के एक जाने माने कोरियोग्राफर का कटरीना कैफ को कि कटरीना जस्ट चिल, क्योंकि एक फिल्म के सेट पर आ गया कटरीना कैफ को बेशुमार गुस्सा और बेचारे कोरियोग्राफर को जान छुड़ाने के लिए करना पड़ गया फ्लाइट लेने का बहाना। जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो के आजकल डांस रिहर्सल्स चल रहे हैं। इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं बॉस्को। सूत्रों की माने तो ये है एक वेडिंग सीक्वेंस, जहाँ सिद्धार्थ राम कपूर और अनु कपूर की प्लेसमेंट फ्रंट रो में है और कटरीना को उनके पीछे की प्लेसमेंट दी गई है। कटरीना जब बॉस्को के डांस स्टूडियोज पहुंची टू रिहर्स फॉर द सॉन्ग, तब तक तो वो कूल थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी प्लेसमेंट देखी, शी वॉज टेकन अबैक। कुछ वक्त तक कटरीना ने रिहर्स तो किया, लेकिन उसके बाद शी स्टार्टेड लूजिंग इट एंड फाइनली कटरीना का पारा आसमां छू गया एंड शी येल्ड एट बॉस्को सेइंग, "Don't put me behind, put me in front." बस इसी बात पर दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गया और फाइनली बॉस्को हैड टू लीव द डिस्कशन सेइंग कि उन्हें फ्लाइट लेनी है एंड ही हैज टू लीव एंड आस्किंग कटरीना टू जस्ट चिल। अब क्या नेक्स्ट सेशन में कटरीना की मनमानी के बाद बॉस्को को अपनी कोरियोग्राफी बदलनी पड़ेगी या फिर कटरीना कूल डाउन होकर अपनी ओरिजिनल प्लेसमेंट पर ही गाना शूट करेंगे? वी विल श्योरली कीप यू पोस्टेड ऑन दैट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। चलो, ये अच्छा हुआ कि कटरीना लास्ट में मान गई, लेकिन सलमान तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे यार। आराधना, कटरीना की फाइट से सलमान का क्या कनेक्शन? अरे, सलमान का कनेक्शन कटरीना से नहीं, बल्कि सलमान और विवेक ओबरॉय के फाइट से है। ओह, तो तुम बॉलीवुड की उस एपिक वॉर की बात कर रही हो। तो अब क्या हुआ सलमान को? डिड विवेक ट्राई टू मनाओ सलमान अगेन? हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली दोनों महबूब स्टूडियो में मिले ही नहीं, तो अब ये नया क्या डेवलपमेंट है? विवेक सलमान को मतलब मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। रिलैक्स, व्हाट्स द स्टोरी, सब पता चल जाएगा। Planet Bollywood। I think you're asking the wrong person. I think you're asking the wrong person. विवेक ओबरॉय खुद को बता रहे हैं रॉन्ग पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन। कौन सा है वो सवाल जिसका जवाब देने के लिए विवेक बता रहे हैं खुद को इनकेपेबल? क्या बोलूं मैं? What have I got to say in this? तो चलिए आपको बता दें कि ये सवाल है जुड़ा सलमान खान और विवेक ओबरॉय की इक्वेशन से। काफी दिनों से एक बार वापस चर्चा में आए हैं विवेक और सलमान की दुश्मनी, और उसी गलती के लिए शायद अब तक विवेक कर रहे हैं सलमान की फॉरगिवनेस का इंतजार। I think you're asking the wrong person. I think you're asking the wrong person. रिसेंटली एक इवेंट में पहुंचे विवेक ओबरॉय से जब पूछा गया उनका रिएक्शन ऑन हिज क्विक एग्जिट फ्रॉम महबूब स्टूडियो एज सून एज सलमान एंटर्ड द प्रीमाइसेस, तो पहले तो विवेक ने बात को सिर्फ हंसी में टाला और फिर बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि अब उनका इस बात पर कोई जोर नहीं, इसीलिए ये सवाल शायद मीडिया को सलमान से पूछना चाहिए। I think you're asking the wrong person. I think you're asking the wrong person. क्या बोलूं मैं? What have I got to say in this? मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। साथ ही विवेक ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो हुआ वो साल 2003 की बात थी और अब वो एक हैप्पी मैन हैं। Something that happened in 2003 and we are sitting in 2015. Do you remember anything that happened in 2003?
happy man. I'm living life. Well, विवेक, we are sure कि ये इंसिडेंट्स ना आप भूले हैं, ना ही सलमान और ना ही मीडिया। हाँ, आपके इन स्टेटमेंट से ये तो साबित हो गया कि आप अब तक सलमान के इस पूरे किस्से को भूल जाने का इंतजार जरूर कर रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। Manish, I can't wait anymore for Salman and Aishwarya's story. Can you kindly give me the details कि कब और कैसे 16 साल के बाद सलमान और ऐश्वर्या फिर से किसी फिल्म में साथ दिख रहे हैं या नहीं? तुम क्यों नहीं बताते मुझे? ओके आराधना, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, लिटिल बिट। यू जस्ट हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मैं लेकर आया हूं एकदम फ्रेश स्टोरी, वो भी दिलवाले से। अच्छा, दिलवाले से? ओके फाइन, आई विल वेट। बताओ मुझे कौन सी फ्रेश स्टोरी है ये? वेल, दिलवाले का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है और उसी इवेंट से लेकर आया हूं मैं ये खास डिटेल्स। चेक इट आउट। चेक इट आउट। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। यार आ तो रहा। दिल वालों की टोली फिर से नजर आई एक साथ। फिर से दिलवाले की टीम ने किया खूब धमाल। SRK, काजोल और रोहित शेट्टी तो अपनी प्रायर कमिटमेंट की वजह से इस इवेंट पर ज्यादा देर नहीं रुक पाए। Okay, thank you very much. We'll see the song with you. Then Kajol and me and I think Rohit, we might have to rush off. The younger ones will stay here. लेकिन यहाँ वरुण और कृति ने जरूर मीडिया के साथ इंटरैक्ट किया। My favorite car is actually that monster truck. क्योंकि I told Rohit sir, I said आपकी हर फिल्म में तो हीरो के पास गाड़ी होती है और वो स्किट कर रहा है, कुछ हो रहा है, पर ये ट्रक किसी के पास नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये गाने के लिए मिली है बस। और ये ट्रक, I said I'll be the only like hero, I think in history of Indian cinema to enter on a monster truck. वरुण ने यहाँ रिवील किया कि वो बहुत जल्द सलमान खान से मिलने उनके शो पर जाने वाले हैं। He and Kriti actually might enter the house a little early. We might do it on this 28th with Manwa. We might. I've spoken to Salman bhai, so he said, "Why don't you come and get the song there?" I think Shah Rukh sir might go a little later, and I think when Shah Rukh Khan and Salman Khan are in the same frame, I don't think you want to see anyone else. तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं टीवी पे देखूंगा। Well, दिलवाले की ये पूरी टीम अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। We just hope इस क्रिसमस इस फिल्म के स्टार ऑडियंसेस का दिल जीतने में हो जाए कामयाब। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। हे आराधना, तुम्हें नहीं लगता कि रणबीर और दीपिका तमाशा के प्रमोशंस में कुछ ज्यादा ही तमाशा कर रहे हैं? I mean, तमाशा के प्रमोशन से जैसे न्यूज निकल रही है, ऐसे लग रहा है कि ये दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस फिल्म को प्रमोट करने में। Well, Manish, you are absolutely right. और अब तो दीपिका भगवान के दर पर भी पहुंच गई है आशीर्वाद लेने। भगवान के दर आशीर्वाद लेने कहाँ गई है दीपिका? Well, दीपिका पहुंची सिद्धि विनायक बप्पा के दर्शन के लिए और मांगा उनसे आशीर्वाद। वो तो हम सब मांग रहे हैं। दीपिका पडुकोण का ये जवाब, हर कोई मांग रहा है किसी के लिए दुआ। कौन है वो शख्स जिसके लिए दीपिका ने भी की ये खास दुआ? आखिर किसके लिए मुंबई के सिद्धि विनायक दर्शन के दौरान दीपिका मांग रही हैं दुआ? तो बता दें कि ये और कोई नहीं बल्कि हैं रणबीर कपूर, जिनके साथ इस हफ्ते दीपिका हमें तमाशा में नजर आएंगी। और यहाँ जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रणबीर के लिए दुआ मांग रही हैं, तो दीपिका ने कहा, रणबीर के लिए की कामयाबी के लिए आपने दुआ मांगी है? वो तो हम सब मांग रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बहुत ही टैलेंटेड है एंड दैट्स समथिंग यू कांट टेक अवे फ्रॉम हिम। और हिट्स एंड जो उतार चढ़ाव होते हैं किसी की करियर में, वो तो हर किसी के साथ होता है। तो I'm not worried for him at all because we saw the movie last night and he's outstanding in the film. दुआ के साथ साथ यहाँ दीपिका ने तो रणबीर कपूर के काम की तारीफ भी कर दी। पर सिद्धि विनायक मंदिर में दीपिका का जलवा छाया हुआ था, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई टू कैप्चर अ ग्लिम्स ऑफ द एक्ट्रेस।
और दीपिका थी जो बाप्पा की भक्ति में खोई हुई थी। यहाँ दीपिका से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने खुद के लिए यहाँ क्या मन्नत मांगी। क्या मांगा तो वो दैट्स बिटवीन गॉड एंड मी। यस, इट्स जस्ट बिकम अ थिंग। हर साल में एक्चुअली हर रिलीज के पहले थर्सडे को मैं यहाँ। इसके साथ साथ दीपिका ने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती हैं कि जब वो सिद्धि विनायक आएं तो मीडिया उन्हें कैप्चर करे। So I think whenever I come, I'm plan to come. I think everyone gets to know about it. But there's many times that I come when nobody knows. कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। मनीष, दिस इज सो नॉट कूल। What's not cool? मैं तुम्हें कब से सलमान और ऐश्वर्या की स्टोरी के बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन तुम बताने का नाम ही नहीं ले रहे। What's your problem, मनीष? Okay. चलो, finally मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। Are you ready to hear about it? Of course I'm ready. All right, the news is. Yes. आराधना. Yes. The news is. Finally. मैं तुम्हें ये बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनीष, wait, let me punch you again. ब्रेक में पंच कर लेना। या मनीष, कितना मजा आ रहा था रणबीर और दीपिका की मटर गश्ती देखकर। काश थोड़ा और देखने को मिलता। You know, आराधना, अगर तुम कुछ और मांग लेती ना, वो भी पूरा हो जाता। Really? क्योंकि coming up next is और भी ढेर सारी मटर गश्ती with Deepika and Ranbir and Garima Kumar in the Tamasha special. Wow, Manish, I can't wait for that. So I think we should wrap up the show Yeah, on that note. go for it. So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.